नमस्कार, मेरे साथ अशोक भाई हैं जिनका कि हेयर ट्रांसप्लांट इसमें शुरू कर रहा हूँ मैं और आप देखेंगे कि हेयर ग्राफ्टिंग कैसे होती है। पूरी प्रोसेस में आप सारी स्टेप्स देखेंगे। अशोक भाई से हम उनका हाल जानते रहेंगे और पूछते रहेंगे, उनसे बातचीत करते रहेंगे, उन्हें कैसा लग रहा है। तो चलिए देखते हैं पूरी प्रोसेस को और समझते हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन कैसे होता है। तो ये सुन करने का इंजेक्शन लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब मैं सुन कर चुका हूँ सारा और अब मैं अशोक जी से पूछूंगा कि कहीं कहीं अगर उनको पेन अभी भी है तो उस पर हम थोड़ा और एनेस्थीसिया देके आगे बढ़ेंगे। तो अपन पूरा चेक कर लेते हैं शुरू करने के पहले कि कहीं पेन तो नहीं है, कहीं पता तो नहीं चल रही है। बहुत फाइन बारीक सी नीडल है जिसको चुबा करके मैं देख लूँगा कि कहीं पे इनको प्रिक पता तो नहीं चल रहा चुभने का नीडल का, ठीक है। ये पता चल रहा है अभी? नहीं। ये 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 नहीं। यहाँ नहीं। यहाँ नहीं। यहाँ नहीं। यहाँ नहीं। यहाँ नहीं। यहाँ नहीं। यहाँ। नहीं। तो ये सारा एरिया हम अच्छे से चेक कर चुके हैं, रैंडमली अलग अलग जगह पे हम देख चुके हैं। अभी सुन की दवाई का असर और बढ़ेगा, जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम बढ़ेगा। अभी तो हमने जस्ट लगाई है, इतना अच्छा सुन हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हेयर ग्राफ्ट निकालना। तो इस तरह से ये देखिए हेयर ग्राफ्ट्स निकल रहे हैं और ये प्रोसेस हमारी अभी कंटिन्यू रहेगी। ये आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई ब्लीडिंग नहीं है, कोई कट नहीं है। तो ये अशोक जी ठीक हो? ठीक है, ठीक है। तो ये ग्राफ्ट्स हमारे निकल गए हैं। अब हम आगे काम करेंगे। अशोक जी अभी थोड़ी देर सीधे लेटेंगे, थोड़ा आगे मैं सुन करूँगा और फिर हम उसके बाद एक ब्रेक करेंगे, ठीक है। सीधे लेटेंगे, अब आगे का काम अपन करेंगे, ठीक। आइए। तो ये इस तरह से हमारा आगे काम अब स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम आगे अशोक जी इस तरह से इंजेक्शन लगा रहे हैं। अशोक जी जैसे मैंने पीछे चेक किया था सारे पॉइंट्स पे, यहाँ पर भी करूँगा। आप बताइएगा कहीं दर्द तो नहीं है। अब पूरा चेक करके अपन आगे बढ़ेंगे, करेक्ट। ये नीडल अंदर चुभेगी, आपको बताना है चुभता हुआ पता चल रहा है क्या? ये चुभ रहा है अंदर? ये नहीं। 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 इस बात को हम सुनिश्चित कर चुके हैं कि कहीं इन्हें अब दर्द नहीं है और अब हम काम हमारा स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सफ़ायर ब्लेड कहलाती है जिससे हम कर रहे हैं काम, जो कि एक बहुत ही प्रिसाइज और फाइन इंस्ट्रूमेंट है और ये एक बिल्कुल पर्याप्त चीज़ है अच्छी डेंसिटी देने के लिए। साथ ही साथ ये इस बात को भी श्योर करती है कि कोई भी स्कार हमारे ग्राफ्टेड एरिया में ना बने, ना दिखे। ये अभी का काम हमारा पूरा हो गया है, स्लिट्स भी कर दिए हैं, ग्राफ्ट्स भी निकल गए हैं। अब एक बारी है एक छोटे से लंच ब्रेक की, ठीक है ना अशोक जी। उसके बाद हम इन ग्राफ्ट्स को लगाने का काम करेंगे, ठीक है। ठीक है। ठीक हो आप? एक छोटी सी पतली सी ड्रेसिंग करने दो।
तो ये लंच ब्रेक हमारा हो चुका है और अब हम आगे का काम कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारी हेयर ग्राफ्टिंग पूरी हो चुकी है अशोक जी। तो ये अशोक जी से अपन अब इस पूरे प्रोसेस के बाद मिल रहे हैं। हेयर ग्राफ्टिंग पूरी हो गई है जैसा कि आपने इसमें देखा। तो अशोक जी ओवरऑल कैसा पूरा एक्सपीरियंस रहा आपका, मेरे साथ भी और इस प्रोसेस के साथ भी? जी मुझे थोड़ा सा पहले तो डर लगा था, पर ये प्रोसेस के साथ बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा कोई दर्द है नहीं और बढ़िया बहुत अच्छा काम हो गया। यहाँ पे डॉक्टर साहब और सभी का बहुत बढ़िया नेचर, तो बढ़िया तरीके से इनने हमें हैंडल किया। चलिए जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे सुन के। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे यही सुनना चाहता था जी, थैंक यू। तो दर्शकों का ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। अशोक जी को ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से। परसों मिलेंगे, ड्रेसिंग ओपन करेंगे। ठीक। तो गुड मॉर्निंग। अब हम मिले हैं हेयर ट्रांसप्लांट की ड्रेसिंग खोलने के लिए, जो हमने परसों शाम को ख़त्म किया है ना। आज सुबह हम ये ड्रेसिंग खोल रहे हैं। तो ठीक है ना, दर्द वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। परेशान तो नहीं हुए घर जाके? नहीं, कुछ भी परेशान नहीं। चलिए जी, तो हम ड्रेसिंग खोलते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह से ड्रेसिंग खोली जाती है और कैसे फिर इसकी आगे केयर करनी है, ये मैं आपको बताऊँगा। इतनी आसानी से ये ड्रेसिंग निकल जाती है जो हमने देखा, है ना। ट्यूब इनको लगा दीजिए पीछे और इनको कुछ हेड कैप वगैरह दे दीजिए। सलाइन की बोतल का हमारी जो स्प्रे की बोतल है वो दे दीजिए। एक गॉज पीस का पैकेट दे दीजिए, कभी पीछे क्लीन करना हो तो ऑइंटमेंट बता करके जी। और ये हफ्ते भर आप करें, फिर ये स्कैब जो है अपन वॉश आउट करेंगे। ठीक है। ये वॉश आउट कब होगा सर? वॉश आउट ये हफ्ते भर में हो जाता है ना। हफ्ते भर में कर सकते हैं अपन, लेकिन कुछ ज़रूरी नहीं कि हफ्ते भर में आप आओ ही सही मेरे पास। मैं 15 दिन में यदि आ जाऊँ तो चले? बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बस आप सलाइन का स्प्रे करते रहो और कुछ नहीं करना है आपको। बिल्कुल, मिलते हैं 15 दिन के बाद। बिल्कुल आराम से।